बरतानिया में आम इंतखाबात, ब्रेक्जिट पार्टी के सरबराह नाइजेल फराज का यू टर्न, टोरी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े न करने का ऐलान कर दिया। कहा टोरी पार्टी की 317 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का नाइजेल फराज से फैसले का खैर मकदम। उधर लेबर पार्टी के लीडर जेरेमी कॉर्बन की मजम्मत, फैसले को ट्रंप इत्तेहाद का नाम दे दिया। हुकूमत नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालेगी या नहीं, फैसला आज इमरान खान और उनकी काबीना करेगी। फरूख नसीम के ज़ेर सदारत काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। शरीफ खानदान, नैब, पंजाब हुकूमत और सरकारी मेडिकल बोर्ड समेत फरीकैन को नोटिस जारी। उधर काबीना अरकान की अक्सरियत नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मुखालिफ। चौधरी शुजात कहते हैं किसी की बीमारी पर सियासत न की जाए। PTI के खिलाफ गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कमेटी का हिस्सा बनने का आखिरी मौका दिया था। वो स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा ना बनी तो दस्तयाब शवाहिद पर रिपोर्ट फाइनल की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रायविंड तबलीगी इज्तिमा के जैद उलमा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सानहा तेजगाम के शोहदा के लिए फातह खानी और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के डिप्टी कमांडर ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों मुल्कों के हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। हुकूमती अदम तौजीही शहरियों के लिए मसाइल का सबब बनने लगी। मोटियारी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, शहरी मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर। उधर डेरा गाजी खान में चारों सूबों को मिलाने वाला संगम चौक टूट फूट का शिकार। हादसात मामूल बन गए। जिला इंतजामिया ने मामले पर आंखें ही बंद कर ली। सर्दी रंग दिखाने लगी। बालाई इलाकों में पारा -6 तक गिर गया। स्तूर में कम अज कम दर्जा हरारत -4, सिकरदू में -3 रिकॉर्ड। पेशावर में पारा 8, लाहौर 13, इस्लामाबाद 9, कोयटा 4, कराची में 16 तक गिर गया। उधर आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस वादी अलीपा का जमीनी रास्ता 5 दिन से बंद। नेशनल गेम्स का दूसरा रोज खवातीन के नाम। पाक आर्मी की मारिया मरातिब ने ट्रिपल जंप में नया कौमी रिकॉर्ड बना लिया। नजमा परवीन का भी 400 मीटर रेस में नया रिकॉर्ड। पोल वॉल्ट में कौमी रिकॉर्ड आर्मी की सिद्रा बशीर के नाम। खवातीन के नेजाबाजी इवेंट में बाबडा की फातिमा का गोल्ड मेडल। पाक आर्मी मजमूई तौर पर 16 गोल्ड मेडल समेत कर 33 मेडल हासिल करके सरे फहरिस्त। और गवादर के साहिलों पर सैंड आर्ट के मुकाबले। मकरान और गुडानी के आर्टिस्टों का फन का शानदार मुजाहरा। फनकारों ने रेत से खूबसूरत मुजस्मे बनाकर खूब दाद वसूल की। आबी मखलूकात, तालीम, समाजी मसाइल को फनकारों ने अपना मौजू बनाया। नाज़रीन, शहर कायद के अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। चिकन और गोश्त के बाद दाल, चावल, सब्जियां और आटा भी पहुंच से बाहर है। सिंध हुकूमत ने महंगाई पर आंखें बंद कर ली हैं। 42 रुपये फ़ी किलो मिलने वाला आटा 50 रुपये फ़ी किलो का हो गया है। चीनी 65 से बढ़कर 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। दालें, चावल, घी की फ़ी किलो कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा हुआ है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम की परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही। खाने पीने की अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने बजट आउट कर दिया, लेकिन सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची ने आंखें बंद कर रखी हैं। 42 रुपए फ़ी किलो मिलने वाले आटे की कीमत 50 रुपए और चीनी की कीमत 65 रुपए से बढ़कर 75 रुपए फ़ी किलो कर दी गई, जबकि दालें, चावल और घी तेल की फ़ी किलो कीमत भी 20 से 30 रुपए तक बढ़ चुकी है। इंतहाई मुश्किल हो चुका है बंदे को जो है ना खाना पकाना। घर के अंदर जो है ना बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुके हैं। इस वक्त घर चलाना बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। अभी चीज़ें तो बहुत महंगी हो गई, तनख्वाहें वही हैं। अभी गवर्नमेंट ने 2-2.5 हज़ार रुपये बढ़ाएं सालाना, सही है ना। 4,000 रुपये महंगाई कर दी है।
गैस पे बढ़ा दिए, बिजली पे बढ़ा दिए। टमाटर की कीमत सुनकर तो आवाम भी लाल पीले होने लगे। 120 रुपए फरोख्त होने वाला टमाटर की होलसेल कीमत 155 से 165 रुपए, लेकिन आवाम के लिए 250 रुपए फी किलो कर दी गई। खवातीन को भी खाना पकाने की फिक्र सताने लगी। बहुत ज्यादा परेशानी है। चले हम तो एक वक्त को चलो टमाटर नहीं भी डालेंगे, दही डालेंगे, लेकिन गरीब लोगों का तो सोचना चाहिए। सब्जी इतनी महंगी की हुई, धनिया पुदीना 20-20 रुपए, हद होती है बिल्कुल। इतनी परेशानी है, बस नाश्ता स्किप कर दिया, अब खाली खाना खा रहे हैं दोपहर का। एक ही खाने में, एक ही हंडिया में समझा 2 दफा गुजारा कर रहे हैं। प्याज होलसेल में 60 से 63 रुपए, लेकिन रिटेल कीमत 80 रुपए फी किलो है। इसी तरह आलू होलसेल कीमत से 23 रुपए ज्यादा 40 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि हरी मिर्च ने आवाम को खूब जलन लगा दी और 120 रुपए फी किलो में मिल रही है। दुकानदारों ने अशिया खुरोनोश की कीमत बढ़ने की वजह तलब और रसद का फर्क करार दे दिया। मुसलसल बढ़ती महंगाई के बावजूद प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से मुनाफाखोर भी सरगर्म हो चुके हैं। महंगाई की सताई अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि खाने पीने की अशिया समेत सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं, ताकि शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुमकिन हो सके। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। तो नाज़रीन, कराची में महंगाई ने ऐसे पंजे गाड़ रखे हैं कि शहरियों का तो जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत और मुकामी इंतजामिया हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। बढ़ती महंगाई पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है कि इतनी महंगाई हो गई है, समझ लो ना धनिया पहले 10 रुपए का ऐसे डाल देते थे, अब तो 10 रुपए का धनिया भी नहीं मिलता। 10 रुपए की महंगाई हुई, इन्होंने 30 रुपए बढ़ा दिए, आगे से खुद से बढ़ा दिए, तो इसमें आवाम बहुत परेशान है और बहुत तंग है। बहुत परेशान। तो टमाटर कह रहे हैं 300 रुपए किलो, जो 140 था वो 300 हो गया। अभी लेने में इतनी परेशानी, कुछ दही लेंगे, थोड़ा सा आधा किलो टमाटर ले लेंगे, हर चीज महंगी हो गई, हम तो परेशान हो गए। अभी तो हमने सोचा कि टमाटर खाएंगे नहीं भाई, अभी आने वाला वक्त ऐसा होगा कि टमाटर खाना छोड़ देंगे, मगर अभी समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत करना क्या चाह रही है यार। अभी प्याज भी आप देख लें क्या रेट है, मगर टमाटर तो मेन आइटम है ना, तो बहुत फर्क पड़ा है। रोजमर्रा अशिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल होने की क्या वजूहात हैं, इस बारे में मौक़िफ़ जानेंगे। काश्तकार बोर्ड सिंध के नायब सदर महमूद नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया महमूद साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा कि ज़रई मुल्क होने के बावजूद मुल्क में फसलों की किल्लत और सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले गुजारिश ये है कि क्योंकि मौसमी तब्दीलियाँ आई हैं और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने शो किया है कि उसका टोटल 90% इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर सिंध के 12 महीने की एनुअल रेनफॉल एवरेज 10 इंच है और अगर वो 2.5-3 महीने के अंदर 20 इंच से ज़्यादा बारिश पड़ जाए तो वो पूरी फसलों को नुकसान पहुँचाता है। तो ना सिर्फ ये कि सब्जियाँ, बल्कि आप दूसरी मेन फसलें देख लें, वो मकई हो, आपकी प्याज हो, कॉटन हो, उन सब में बहुत शदीद कमी हुई है और काश्तकारों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तकरीबन मोर देन 50 to 60% फसल, क्योंकि अंदर बारिशें और वेरी हाई टेम्परेचर्स, उनकी वजह से वो सारी फसलें तबाह हो गई हैं। अब ये फिनोमिना सिर्फ आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। आज प्याज जो कि हिंदुस्तान लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ऑफ प्याज है, तो वहाँ पे पाकिस्तानी रुपयों के तकरीबन 180-190 रुपए किलो वहाँ पे प्याज बिक रहा है। तो ये है एक सूरत हाल जिसकी वजह से प्राइसेस में इंक्रीज आई है, क्योंकि इस वक्त क्रॉप्स जो हैं वो बहुत कम है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड 1 से 2 महीने में प्रॉबेबली ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी और डिफ्यूज हो जाएगी। सही, आगे ये मामला ठीक हो जाएंगे। काश्तकार बोर्ड सिंध के नायब सदर महमूद नवाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और सिंध की तरह पेशावर में भी सब्जी की कीमतों को पर लग चुके हैं। टमाटर और मटर गरीबों की पहुंच से दूर हो गए। पेशावर के मार्केट में सब्जियों की कीमतों में इजाफा और इसकी वजूहात के बारे में जानते हैं ज़िशान काकाखेल से। जी बिल्कुल, दीगर अशिया की तरह सब्जियों के रेट को भी पर लग गए और आवाम के चीखें निकाल दी। टमाटर जो 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, उसकी कीमत जो है 150 से भी ज़्यादा हो गई। इसी तरह आलू जो 20 रुपये और 25 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, वो 80 तक उसका रेट जा पहुँचा है। न सिर्फ ये, बल्कि भिंडी, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, जो दूसरी ज़रूरती अशिया और इस्तेमाल होने वाली सब्जियाँ हैं ज़्यादातर, उसकी रेट में भी जो है 30 और 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है। आवाम यही एक मुतालबा कर रही है कि यही एक सब्ज़ी थी, क्योंकि
गोश्त और दालें उनके पहुंच से पहले ही से दूर थी। अब जो सब्जी थी वो खरीदने के काबिल थे, अब वो भी नहीं खरीद सकेंगे। जबकि दुकानदारों का यही रोना है कि ये जो सब्जियां है ज़्यादातर वो अफगानिस्तान से लाते हैं, इसी वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स आयद की गई है। न सिर्फ ये बल्कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से इन सब्जियों के रेट भी जो है बढ़ गए हैं। और उनका यही रोना है कि हुकूमत जो है टैक्सेस में कमी लाए, इसके साथ साथ पेट्रोल की जो कीमतें उस पर काबू पाए ताकि ये सब्जियों के जो रेट है वो कम हो। आवाम का यही एक मुतालबा है कि हुकूमत जो है नोटिस ले और सब्जियों के जो रेट है वो कम करे। जी।